वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स वालों को बेनिफिट ये है कि जो अपनी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बुक उनके लिए जैसे वहाँ पे कंटेंट बुक में दिया है वैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनको एक सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएगा। अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट्स इक्वली यूजफुल हैं, ठीक है। तो और एक बात कि मैं अपने हर लेक्चर में आपसे स्क्रीन पे 2 लेक्चर सीरीज का नाम लिखता हूँ और बोलता हूँ आप इसको जरूर विजिट करिए, नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स की लेक्चर सीरीज। वैसे तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से ढेर सारी ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ढेर सारी बातें हो चुकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। लेकिन बेसिक्स की लेक्चर सीरीज इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप देखिए, क्योंकि चैनल का मेरे मोटो है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करने से पहले हमने आपको सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बेसिक बातें करी हैं इस बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में, तो आप इसको जरूर विजिट करेंगे। और दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की जो मैं आपसे बोलता हूँ आप जरूर देखिए, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में आपको एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, उसमें साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, फैक्टर रिंग क्या है, क्वेसेंट रिंग क्या है, और साइक्लिक ग्रुप्स जनरेटर्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ऐसे जो ढेर सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं वो आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो वहाँ से। प्रेजेंट में बात करें तो लेक्चर जो आज आप देख रहे हैं रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। रिंग थियरी में हम लोगों ने अभी तक रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, ढेर सारी प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने कुछ रिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूफ करे थे। आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेसेंट रिंग, आपकी स्क्रीन पे आज आपको दिख रहा होगा क्वेसेंट रिंग या रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज। आज इसकी बात हम करने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने ग्रुप थियरी में भी ये चीज पढ़ी रही होगी, तो जल्दी से मैं आपको ग्रुप थियरी से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ, आपको याद दिला दूं आपने ग्रुप थियरी में क्या पढ़ा था। आपने ये टॉपिक, सेम यही टॉपिक ग्रुप थियरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद दिला दूं आपको। आपने ग्रुप थियरी में क्या पढ़ा था मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को कोरिलेट करके समझा सकूं। तो ग्रुप थियरी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप थियरी में, अच्छा, जब मैं ग्रुप थियरी को कोरिलेट करता हूं रिंग थियरी से, तो एक चीज तो मैंने आपको बताई ही थी, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आइडियल्स होते हैं रिंग थियरी में, जो आइडियल्स होते हैं ये आपके सेम टू सेम कैसे होते हैं, ये आपके नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप्स जो होते थे ग्रुप थियरी में, जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते थे, ठीक उसी के तरीके रिंग थियरी में आइडियल्स होते हैं। यानी कि ग्रुप थियरी में जो रोल प्ले आपका नॉर्मल सब ग्रुप्स करते हैं वही यहाँ पे आइडियल्स करते हैं। अभी आज फैक्टर रिंग, क्वेसेंट रिंग या रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज आप पढ़ना चाह रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ग्रुप थियरी जल्दी से याद दिला दूं कि आपने ग्रुप थियरी में क्या सीखा है। आपने ग्रुप थियरी में ये सीखा है, वहाँ भी आपने फैक्टर ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज फैक्टर रिंग पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, ग्रुप थियरी में आपने पढ़ा था कि जी आपके पास कोई ग्रुप है, अगर ग्रुप है और उसके पास एक एच एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, आपने पढ़ा था जी अगर कोई ग्रुप है और उसके पास एच एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या करता है, वो जी को फैक्टर कर देता है, कोसेट्स में बांट देता है, और ये कोसेट्स आपके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के आइडेंटिकल आ जाते हैं। मतलब आपके जी में ये कोसेट फॉर्मेशन करवा देता है। कोसेट बोले तो कंपोज्ड सेट, ये कोसेट वाली पूरी कहानी आपको, ये कोसेट वाली पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी नॉलेज कैप्सूल में, तो वहां से आप विजिट कर लेंगे। तो ग्रुप थियरी में आपने पढ़ा था अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच फैक्टर्स बना देता है, कोसेट्स बना देता है। वो कोसेट्स ऐसे दिखते हैं, एच ए, ये एच के बाद ए बी सी, ये सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। और सब स्क्रिप्ट में लिखने का ये मतलब है कि ए बी सी एलिमेंट्स आप ग्रुप से उठा के कंपोज करते हो। कोसेट्स की पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हो, नॉलेज कैप्सूल में मैंने सिखाया है। और अगर अब इन कोसेट्स जो एच ए एच बी ऐसे कोसेट्स बनते हैं, अगर अभी आपको कोसेट्स ना समझ में आ रहे हो तो आप तुरंत नॉलेज कैप्सूल में जाइए, विजिट करिए। तो ये जो कोसेट्स बनते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप जो एच होता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप एच होता है आपका,
वो कोसेट्स बनवा देता है, वो कोसेट्स बनवा देता है। और इन कोसेट्स का कलेक्शन आपका G/H ऐसे लिखते हैं, इन कोसेट्स के कलेक्शन को G/H से लिखते हैं। इसको बोलते हैं कोसेट्स के कलेक्शन। ये जो आपका होता है ये खुद में एक ग्रुप फॉर्म करता है और इसको बोलते हैं हम फैक्टर ग्रुप या फिर क्वेसेंट ग्रुप। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप है और उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो कोसेट्स बना देता है, फैक्टर्स बना देता है ग्रुप का। और वो कोसेट्स फर्दर वो कोसेट्स जो आपके होते हैं खुद में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिनको आप फैक्टर ग्रुप या फिर क्वेसेंट ग्रुप बोलते हो। ठीक इसी तरीके आज हम रिंग थियरी में पढ़ने वाले हैं। आज हम रिंग थियरी में पढ़ने वाले हैं कि कैसे फैक्टर रिंग या क्वेसेंट रिंग एग्जिस्ट कर सकती है। रिंग थियरी की बात करें, ये तो बात अभी तक हो गई ग्रुप थियरी की, जो आपने पढ़ी थी उसको रिकॉल करा। अगर ग्रुप थियरी की मेरी बातें आपको अभी तुरंत में नहीं समझ में आई हैं तो आप नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज विजिट कर लीजिए, वहाँ पे ये बातें हो चुकी हैं। रिंग थियरी में कैसे क्वेसेंट रिंग को स्टडी कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास आर कोई रिंग है ना, अगर आपके पास आर कोई रिंग है तो मैं बार बार लेक्चर में बोलता हूं कि आप समझ लीजिएगा कि आर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगी रिंग। जब भी आर इज अ रिंग बोली जाए तो आप समझ जाइए एक नॉन एम्प्टी सेट आर है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस हैं और ये आपका तीन पोस्टुलेट फुलफिल कर रहा है। कौन कौन? आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, दूसरी बात आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरी बात डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। ये तीनों बातें आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मान रहा है तो ये रिंग कहलाता है। ये बात मैं हमेशा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। अभी देखिए क्वेसेंट रिंग की बात अगर करें, आपके पास ये आर कोई रिंग है, ठीक है, आपके पास आर कोई रिंग है, बाकी की बातें आप खुद ही समझ रहे हैं। आर कोई आपके पास रिंग है और रिंग है तो पक्की बात है ये रिंग के पास्टुलेट से आर अंडर एडिशन आपका क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा ना। अबेलियन बोले तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के रिस्पेक्ट में सब कुछ होल्ड करेगा। तभी आप देखिए आर रिंग है तो इसका मतलब पहले रिंग के पहले पास्टुलेट से आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है, अबेलियन ग्रुप हो गया। अभी अगर आप आइडियल्स की बात कर लें, एक आर का सबसेट ये आई, आइडियल का कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी यहाँ नहीं याद आ रहा है तो आप आइडियल्स की लेक्चर सीरीज पीछे हो चुकी है, उसको देख लेंगे, ठीक है। रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का हर लेक्चर में, तो आइडियल्स आप देख लेंगे वहां से। अगर रिंग के पास आई कोई आइडियल है ना तो आइडियल की प्रॉपर्टी क्या होती थी? आइडियल की प्रॉपर्टी ये होती थी, पहली बात तो ये होती थी कि आइडियल जो होता था रिंग का वो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता था। यानी कि आइडियल जो आपका होता है वो एडिटिव सब ग्रुप होता है रिंग का। क्या होता है? एडिटिव सब ग्रुप होता है रिंग का। आइडियल की प्रॉपर्टी आप देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में, वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आई कोई आइडियल है रिंग का तो वो एडिटिव सब ग्रुप होता है रिंग का, एडिटिव सब ग्रुप होता है रिंग का। अब जरा आप मुझे बताइए, एडिटिव सब ग्रुप आपका रिंग का है आइडियल, ठीक है, और आइडियल जो आपका है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी फॉर्म करता। देखिए ये आपकी रिंग है और रिंग है तो रिंग के पास्टुलेट से ये आपका आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होगी। क्या होगी? आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होगी। और इसके पास आई जो आइडियल है आपका, आई जो आपका आइडियल है ये आइडियल भी नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। ये जो आर अंडर एडिशन आपका ग्रुप होती है ना रिंग के तीन पास्टुलेट्स होते हैं, पहला पास्टुलेट यही होता है आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, और आई जो आइडियल है आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। आइडियल आपका नॉर्मल होता है, ये बात आप प्रूफ कर सकते हैं खुद ही कि आइडियल आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और अभी ग्रुप थ्योरी में आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए तो कोसेट्स बना देता है, फैक्टर्स बना देता है, और वो कोसेट्स का कलेक्शन फैक्टर ग्रुप कहलाता है या फिर क्वेसेंट ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आई जो आइडियल है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप, एडिटिव नॉर्मल सब ग्रुप होता है रिंग का, ठीक है, एडिटिव नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कोसेट्स बना देगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कोसेट्स बना देगा। देखिए और उन कोसेट्स का कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर ग्रुप कहलाएगा। देखिए आपका अभी ऐसे लिख सकते हैं आर बाई आई, आइडियल ने आपके कोसेट्स बना दिया है, वो कोसेट्स ऐसे होंगे ना आई ए, आई बी, आई सी, ऐसे होंगे ना। देखिए मोर प्रिसाइजली अगर इसको लिखें, चूंकि बात एडिशन की चल रही है, बात यहाँ पे ऑपरेशन आपका ग्रुप में आपने जो पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था वहां पे, यहाँ पे आपका ऑपरेशन एडिशन है तो इसको ऐसे लिखेंगे आई प्लस ए, आई प्लस बी। यहाँ पे जो कोसेट्स आपके बनेंगे वो एडिशन के रिस्पेक्ट में बनेंगे ना आई प्लस सी डॉट डॉट डॉट।
ये आपके आई प्लस ए कोसेट है, ये आई प्लस बी दूसरा कोसेट है। ऐसे ढेर सारे कोसेट्स बन जाएंगे, कंपोज्ड सेट बन जाएंगे। आइडियल आपका नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है ना रिंग के लिए। रिंग के लिए पहली पोस्टुलेट है कि आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, और इसके लिए आई जो आइडियल है आपका वो नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करने की वजह से वो आपका क्या करेगा, ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा है ना, अगर किसी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप हो तो कोसेट्स बना देता है, और उन कोसेट्स का कलेक्शन फैक्टर ग्रुप फॉर्म करेगा। देखिए जल्दी से मैं आपको एक बार कोसेट रिवाइज करा दूं, ऐसे आप प्रीवियस में देख लेंगे। आई प्लस ए जो कोसेट है ना, आई तो आपका आइडियल है, ये कोसेट जो है ये कैसे बनता है, देखिए आपको कुछ नहीं करना। आई जो आइडियल है आपका, आई जो आपका आइडियल है उसमें मान लीजिए I1, I2, I3 ऐसे ढेर सारे एलिमेंट होंगे ना आपके आइडियल में। ये आइडियल वाला जो सेट है, जो आइडियल वाला आपका सेट है, इसी में प्लस ए कर लीजिए, जहां पे वेर ए आपका कहाँ का एलिमेंट है, ए आपका रिंग का एलिमेंट है। रिंग का कह लीजिए या फिर आप एडिटिव ग्रुप का कह लीजिए, मोर प्रिसाइजली आप कह लीजिए एडिटिव ग्रुप। रिंग के पहले पोस्टुलेट से एडिटिव ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ना अबेलियन, तो आप कह लीजिए ए आपका एडिटिव ग्रुप का एलिमेंट है। तो कोसेट कैसे बनाते हैं, देखिए ग्रुप थियरी और यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि ग्रुप थियरी में आपका ये ऑपरेशन जो था ना वो मल्टीप्लिकेशन लेके चला जाता था, और रिंग थियरी में एडिशन लेके चला जा रहा, बस इतना डिफरेंस है। वहां भी आपने कोसेट्स की स्टडी करी है, आप लेक्चर देख लेंगे। तो अगर आई प्लस ए कोसेट बनाए तो ये कुछ नहीं होता, जो आई आपका आइडियल वाला सेट है ना उनके एलिमेंट को अगर कंपोज कर दिया जाए रिंग के एक एक एलिमेंट के साथ, जैसे एक बार आप ए ले लीजिए तो आई प्लस ए कोसेट बन गया। अभी ए की जगह पे आप बी ले लीजिए, आप बी ले लीजिए रिंग से, तो ये आई प्लस बी बन जाएगा। ऐसे आई प्लस सी ढेर सारे कोसेट्स बन जाएंगे। कोसेट्स का और प्रिसाइजली अगर आपको स्टडी करनी है तो आप देख लेंगे, प्रीवियस में लेक्चर हो चुका है कोसेट्स का। तो ऐसे कोसेट्स बन जाएंगे आपके रिंग के लिए। ये आपकी आर रिंग थी, तो रिंग होने के लिए पहली बात है रिंग के पहले पोस्टुलेट से आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप रहा होगा, और अगर ये अबेलियन ग्रुप रहा होगा ठीक है, और रिंग के पास आइडियल भी तो हो सकता है। अगर रिंग के पास आपका आई आइडियल है तो आइडियल आपका नॉर्मल एडिटिव सब ग्रुप होता है। ये जो आपका ग्रुप है ना, ये जो आर अंडर एडिशन आपका ग्रुप है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है आपका आइडियल। तो आइडियल नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या करेगा, कोसेट्स बना देगा। क्योंकि ऑपरेशन आपका एडिशन है तो कोसेट्स ऐसे बनेंगे, आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ऐसे कोसेट्स बनेंगे ना। इन कोसेट्स का जो कलेक्शन होगा आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ये जो कोसेट्स बनेंगे इनका जो कलेक्शन होगा वो फैक्टर ग्रुप कहलाएगा या फिर क्वेसेंट ग्रुप कहलाएगा। इतनी बात तो आपने ग्रुप थ्योरी में सीखी थी। अभी जरा देखिए स्टोरी थोड़ा सा आगे बस इतनी बढ़ती है, रिंग थियरी में स्टोरी थोड़ा सा आगे इतनी बढ़ती है कि जो आपका ये फैक्टर ग्रुप आर बाई आई क्या है, कोसेट्स का कलेक्शन है आपका। आई प्लस ए, आई प्लस बी, ये कोसेट्स है ना। कोसेट्स के बारे में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कंपोज्ड सेट जिसका शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ते हैं कोसेट। तो ये कोसेट्स का कलेक्शन जो आपका आर बाई ए है, यानी कि जो आपका फैक्टर ग्रुप है या फिर क्वेसेंट ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप आपका है या क्वेसेंट ग्रुप है। ये अभी तक तो स्टोरी पूरी ग्रुप थ्योरी की है, लेकिन ये जो आपका आर बाई आई कोसेट्स का कलेक्शन है ये फैक्टर ग्रुप क्वेसेंट ग्रुप तो फॉर्म कर ही रहा है। इसके अलावा ये आर बाई आई जो आपका फैक्टर्स का कलेक्शन है कोसेट्स का, ये आर बाई आई यानी कि फैक्टर जो है ये आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया ना, इसमें कोसेट्स हैं तो ये कलेक्शन है, सेट हो गया आपका। ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो आपका फैक्टर ग्रुप है ना, ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है। ये आपका रिंग फॉर्म करता है। रिंग फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए इसको, ये मैंने अब क्या बोल दिया आपसे कि जो आपका ये फैक्टर ग्रुप है ना, फैक्टर ग्रुप आर बाई आई है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म करता है। और रिंग फॉर्म करने के लिए इसको आर बाई आई को एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो अभी तो आपने खुद ही कहा मुझसे चिल्ला चिल्ला के कि ये आपका आर बाई आई क्या है, फैक्टर ग्रुप है। आर बाई आई आपका क्या है, फैक्टर ग्रुप है। तो फैक्टर ग्रुप होने की वजह से पहली प्रॉपर्टी, रिंग का पहली प्रॉपर्टी तो खुद ही होल्ड हो रही है
ये आपका आर बाई अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप तो फॉर्म करेगा ही, फैक्टर ग्रुप है आपका। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आर बाई आई आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करे। ये जो कोसेट्स का कलेक्शन है आपका आर बाई आई, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करे, ये भी आप चेक कर सकते हो, सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज भी होल्ड करने लगेंगे। इस तरीके आप देख सकते हो कि कैसे आप ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंशन करते हुए रिंग थ्योरी में ये पढ़ सकते हो कि रिंग के पास जो कोसेट्स होते हैं, ये देखिए जो आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ऐसे ढेर सारे जो कोसेट्स बनेंगे आइडियल्स के करस्पॉन्डिंग, वो आपकी आर बाई आई फैक्टर रिंग फॉर्म करते हैं, या फिर इसको आप क्वेसेंट रिंग कहते हैं। जल्दी से मैं इस चीज को आपको थ्योरेटिकल दिखा दूं कि कैसे फैक्टर रिंग या क्वेसेंट रिंग एग्जिस्ट करती है। देखिए अभी तक जो बातें आपसे मैंने करी, अब जरा उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। क्वेसेंट रिंग या फैक्टर रिंग कहते हैं इसको। फैक्टर ग्रुप जो आपका होता है वही आगे चल के रिंग फॉर्म कर लेता है। मैंने कोशिश करी आपको ग्रुप थ्योरी से कोरिलेट कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखी है, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज। आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रोक के रखिएगा। ये जो रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज है, इसको आप थोड़ा सा अपने ब्रेन में रोक के रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी थोड़ा बाद में दूंगा। क्वेसेंट रिंग को दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं, तो जरा आप रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज को रोक के रखिएगा, मैं इसको बाद में डिफाइन करूंगा। अभी आप पूरा फोकस करिए फैक्टर ग्रुप या फिर क्वेसेंट रिंग पे। इसी का नाम है रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज, लेकिन इसको बाद में क्लियर करेंगे। देखिए, लेट आर बी अ रिंग, आपके पास आर कोई रिंग है, यू आपका आइडियल है, आई से कह लीजिए, यू से कह लीजिए, आपका आइडियल है। आइडियल का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आइडियल है तो पक्की बात है, आइडियल की प्रॉपर्टी होती है कि अंडर एडिशन आपका यू, अंडर एडिशन आपका जो आइडियल यू है वो अंडर एडिशन सब ग्रुप फॉर्म करेगा, वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा रिंग का, क्योंकि रिंग खुद में अबेलियन ग्रुप तो होता है ये पास्टुलेट से, तो उसका सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ये आइडियल की प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल की ये होती है फॉलोइंग प्रॉपर्टी की, रिंग के सारे एलिमेंट्स को फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड यू, स्मॉल यू जो आपका आइडियल का एलिमेंट है, आर डॉट यू या यू डॉट आर आपका ये आइडियल में बिलोंग करता है। ये आइडियल की अपनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। आप आइडियल जब स्टडी करेंगे, प्रीवियस में मैंने पढ़ाया है आपको, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये आइडियल्स की प्रॉपर्टी है। देन वन में फॉर्म द कोसेट्स। अगर आपके पास रिंग आर है और यू उसका एडिटिव सबग्रुप है, आइडियल है, तो आप एक कोसेट्स, आप ढेर सारे कोसेट्स कंपोज्ड सेट्स फॉर्म कर सकते हैं, यू प्लस ए, यू प्लस बी, ऐसे आप कोसेट्स जहाँ पे ए बी ये सब एलिमेंट्स आपके रिंग के होंगे, आप कोसेट्स फॉर्म कर सकते हो। देखिए, यू आपका आइडियल है, आइडियल में ऐसे एलिमेंट्स कुछ होंगे, u1, u2, u3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे। इनको आप कंपोज कर दीजिए रिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स से। तो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट से जब आप आइडियल को कंपोज करेंगे तो कोसेट्स बन जाते हैं। और कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन आपका एडिशन है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए ए कोई रिंग का एलिमेंट है, तो कैसे बन जाएगा, ये कंपोज्ड सेट आपका बनेगा u1 प्लस ए, u2 प्लस ए, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे ना, और ये सेट आपका u प्लस ए, कैपिटल u प्लस ए बन जाएगा। ये आपका कोसेट, कंपोज्ड सेट या फिर कोसेट बोला जाता है। ऐसे ढेर सारे एलिमेंट आप ए बी सी डी रिंग से लेके कंपोज्ड सेट यानी कोसेट्स फॉर्म कर सकते हो। तो जो कोसेट्स आपके u प्लस ए या u प्लस बी ऐसे बनेंगे, ये आपके बनेंगे कोसेट्स, इनका कलेक्शन आप करेंगे तो वो फैक्टर ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप थ्योरी में आप जानते हो, और वही फैक्टर ग्रुप आगे चल के रिंग भी फॉर्म करता है, और उसको आप फैक्टर रिंग या फिर क्वेसेंट रिंग बोलते हो। जरा आगे देखते हैं कि फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट रिंग कैसे कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज और है, आपका आर अंडर एडिशन रिंग की प्रॉपर्टी से अबेलियन ग्रुप तो है ही, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आएंगे। चाहे आप ए को लेफ्ट से कंपोज कर लीजिए, चाहे आप आइडियल को लेफ्ट से कंपोज कर लीजिए या राइट से, आपका रिजल्टेंट तो सेम आना है ना। क्यों सेम आना है, इसलिए सेम आना है क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपकी रिंग अबेलियन होती है। तो रिंग का पॉस्टुलेट है आपका। इसका मतलब आपका ये हो गया कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो अभी बोल रहा था, आपका आइडियल नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मैं आपसे बोल रहा था कि आपका जो आइडियल यू है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में नॉर्मल सब ग्रुप होता है रिंग का। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ जाते हैं क्योंकि रिंग आपकी अबेलियन ग्रुप होती है। अभी जरा देखिए,
दीज कोसेट्स ऑफ यू इन आर, ये जो कोसेट्स होते हैं आइडियल के रिंग में, इनको आप कहते हो रेजिड्यू क्लासेज। क्या कहते हो? इनको आप रेजिड्यू क्लासेज कहते हो। क्यों रेजिड्यू क्लासेज कहते हो, ये बात मैं अभी आपको बाद में थोड़ा सा समझा दूंगा। इसके पीछे की एक स्टोरी और भी है, तो मैं आपको अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। अभी आप फोकस करिए, जो आपका एक नॉन एम्प्टी सेट आर बाई यू या फिर फैक्टर ग्रुप आपका बन रहा है, इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसमें एलिमेंट्स कोसेट्स होंगे। इसमें ABCD के तरीके एलिमेंट नहीं होंगे, इसमें कोसेट्स होंगे। और कोसेट्स आपके ऐसे बनेंगे U+A, U+B, U+C, जहाँ पे ABC आपके रिंग के एलिमेंट होंगे। यहाँ पे जनरली लिखा गया है कि R/U आपका जो फैक्टर ग्रुप है, ये आपका U+A जैसे कोसेट्स को कंपोज करेगा, जहाँ पे A आपका रिंग है और A आपका रिंग का एलिमेंट है और U आपका क्या है? U आपका आइडियल है। अब यहाँ पे जरा आप देखिए, फैक्टर ग्रुप तो आपने ग्रुप थ्योरी में खुद ही पढ़ा है, और वही फैक्टर ग्रुप आगे एक्सटेंड होकर रिंग फॉर्म कर लेता है, तो उसे फैक्टर रिंग या क्वेसेंट रिंग बोल देते हैं। रिमार्क में पहली प्रॉपर्टी देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ यू इन आर, जो सारे कोसेट्स का कलेक्शन है आइडियल्स के जो रिंग में कोसेट्स फॉर्म हुए हैं, उनका कलेक्शन जो है R/U, ऐसे ये नॉन एम्प्टी सेट R/U आपने डिफाइन करा ना, तो जो कोसेट्स का कलेक्शन है ऑल्सो फॉर्म्स अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो आपका ये R/U जो कोसेट्स का कलेक्शन है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग फॉर्म करता है। और इस रिंग को आप कहते हैं क्वेसेंट रिंग, फैक्टर रिंग, क्वेसेंट रिंग कहते हैं, या फिर फैक्टर रिंग कहते हैं, या फिर रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज कहते हैं। और ऑपरेशन आपके जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, थोड़ा स्पेशली यहाँ पे डिफाइन होते हैं। देखिए ऑपरेशन आपके कैसे डिफाइन होते हैं, चूंकि एलिमेंट्स यहाँ पे जिस नॉन एम्प्टी सेट, ये R/U जो नॉन एम्प्टी सेट है जिसको आप रिंग बनाने जा रहे हो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ये कोई ऑर्डिनरी सेट तो है नहीं, इसमें कोसेट्स का कलेक्शन है। तो जरा कोसेट्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर देते हैं। देखिए कोसेट्स का एडिशन ऐसे डिफाइन होगा, अगर U+A U+B दो कोसेट्स हैं आपके, इनको आपको ऐड करना है तो ऐसे ऐड करेंगे, U+ और A+B को ऐड कर लीजिए। यानी कि इसका ये मतलब है, अगर दो कोसेट्स आपको ऐड करने हैं, आपने एक कोसेट A से बनाया है, दूसरा कोसेट B से बनाया है कंपोज करके आइडियल को, तो ऐसा करिए, इनको ऐड करना अगर आपको, तो आप क्या करिए, A+B का रिजल्टेंट निकाल लीजिए और उससे कंपोज कर दीजिए आइडियल को। जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि आप A और B से अलग अलग आइडियल्स को कंपोज करके कोसेट बनाएं और उनको ऐड करें, वो इक्वल आ जाएगा आपका A+B से कंपोज करके बनाए गए कोसेट के। यानी कि अगर आपको U+A U+B दो आइडियल्स ऐड करने हैं तो उसको इस मैनर में करेंगे, ठीक है, जहाँ पे AB आपके रिंग के एलिमेंट है और U आपका आइडियल है। अगर दो आइडियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? देखिए U+A U+B दो आइडियल्स हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे होगा U+AB, यानी कि दो आइडियल्स को मल्टीप्लाई, दो कोसेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करिए, दोनों कोसेट्स को मल्टीप्लाई करिए, या फिर जो कंपोजिंग एलिमेंट AB हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। यानी कि U+A U+B दोनों कोसेट्स को मल्टीप्लाई करना, तो इस तरीके करेंगे U+AB को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, AB आपके जहाँ पे रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो इस तरीके कोसेट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? आप यहाँ पहुँच जाएंगे कि जो आपका रिंग थियोरी में ये आपका R/U वहाँ पे फैक्टर ग्रुप फॉर्म करता, यहाँ पे केवल ग्रुप ही नहीं फॉर्म करेगा, बल्कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन इसके साथ अगर रख दिए जाए, दो ऑपरेशन इसके साथ, तो ये रिंग फॉर्म करने लगता है, और उस रिंग को आप बोलते हो फैक्टर रिंग या फिर कोसेट, फैक्टर रिंग बोल देते हो या फिर क्वेसेंट रिंग बोलते हो। एक और नाम आप इसको देते हो रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज। अब जरा रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज की स्टडी कर लें जल्दी से। मैं आपको इतना चीज रिपीट कर दूं कि आज आपने ये सीखा कि अगर आपके पास R कोई रिंग है, अभी तक आपने ये सीखा कि R अगर आपके पास कोई रिंग है और U उसका आइडियल है, U या फिर I आप कह लीजिए उसका आइडियल है, तो आप U या I के करस्पॉन्डिंग जो आपका आइडियल है उसके करस्पॉन्डिंग कोसेट्स बना सकते हो। U+A एडिशन, दो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये बात आपको ध्यान देनी है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आप आइडियल्स बना सकते हो, कोसेट्स बना सकते हो, U+A U+B U+C। और ये कोसेट्स जो होते हैं इनका कलेक्शन, जो कोसेट्स को कंटेन करने वाला नॉन एम्प्टी सेट R/U आपका है, ये ग्रुप थियोरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ग्रुप
एडिटिव फैक्टर ग्रुप तो फॉर्म करेगा ही करेगा, इसके अलावा वो फैक्टर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ रिंग फॉर्म करता है और उसको फैक्टर रिंग बोलते हैं या फिर क्वेसेंट रिंग बोलते हैं। अभी जल्दी से रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास इसका नाम क्यों दिया जाता है वो भी क्लियर कर लेते हैं। रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास इसका नाम क्यों दिया जाता है इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा अदर एस्पेक्ट है इस कॉन्सेप्ट का। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, इसको थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेट आर बी अ रिंग, आपके पास आर जो रिंग है और आई उसका आइडियल है। अगर रिंग कोई है उसके पास आई आइडियल है तो आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। देखिए कैसे, डिफाइन अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करिए, ए बी दो एलिमेंट आप रिंग के ले लीजिए, ए और बी दो एलिमेंट आप रिंग के ले लीजिए और इस तरीके लीजिए कि ए कॉन्ग्रुएंट बी हो जाएगा, दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मॉडुलो आई में। आई आपका क्या है, आई आपका आइडियल है, यानी दो एलिमेंट आइडियल के मॉडुलो सिस्टम में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर उनका डिफरेंस यानी ए माइनस बी आपका आइडियल को बिलोंग करे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रिंग आर है, आपके पास एक रिंग आर है और एक आइडियल आई है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिंग के ऊपर, रिंग वाला जो सेट है उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और वो रिलेशन आपका कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस और मॉड्यूलर अर्थमेटिक नहीं समझ में आ रही तो आप नॉलेज कैप्सूल विजिट करिए, वहां पे मैंने अच्छे से मॉड्यूलर अर्थमेटिक समझाई हुई है, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, ए और बी रिंग के दो एलिमेंट्स कोई भी आप लीजिए वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मॉडुलो आई में, जहाँ पे आई आपका आइडियल है, अगर ए माइनस बी आपका आइडियल को बिलोंग करने लगे। ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे, तो हमने आर रिंग वाले नॉन एम्प्टी सेट पे ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब जरा देखते हैं, जरा अब यहाँ पे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आपने इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन डिफाइन कर लिया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, नोट दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको मैंने पढ़ाया हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तीन चीजें चेक करनी होती हैं आपको, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो आपको खुद से आप चेक कर सकते हो कि ये जो रिलेशन यहाँ पे आर मैंने डिफाइन करा, रिलेशन कैसे डिफाइन करा, मैंने रिंग के ऊपर रिलेशन डिफाइन करा और आपसे बोला कि रिंग के कोई भी दो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, या आप कह लीजिए रिलेटेड होंगे आपस में मॉडुलो आई की अर्थमेटिक में, जहाँ पे आई आपका आइडियल है रिंग का, अगर उनका डिफरेंस आइडियल को बिलोंग करे। आप चेक कर सकते हो कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है और मैंने आपको पढ़ाया है फंडामेंटल थ्योरम सेट का, फंडामेंटल थ्योरम इक्विवेलेंस रिलेशन की पढ़ाई है कि अगर जैसे आर आपका रिंग का नॉन एम्प्टी सेट है और इसके ऊपर ये रिलेशन मैंने इक्विवेलेंस डिफाइन कर दिया तो ये इसको फैक्टर कर देगा, इक्विवेलेंस क्लासेज में डिवाइड कर देगा। ये फंडामेंटल थ्योरम है सेट्स की, रिलेशन की फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लेते हो तो वो उसको इक्विवेलेंस क्लासेज में बांट देता है। कैसी क्लासेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उनको आप इक्विवेलेंस क्लास बोलते हो। तो आपका जो रिंग वाला ये नॉन एम्प्टी सेट था, इसके ऊपर आपने अभी अभी एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा, तो इसको ये टुकड़ों में बांट देगा और ये टुकड़े आपके कहलाएंगे इक्विवेलेंस क्लास। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास। और जरा ध्यान से आप देखिए कि ये इक्विवेलेंस क्लास को भी अगर आप और नाम देना चाहें तो यहाँ पे चूंकि आपका रिलेशन जो है वो कोई साधारण रिलेशन नहीं है, वो मॉडुलो सिस्टम का रिलेशन है, मॉडुलो अर्थमेटिक का रिलेशन आप लगा रहे हो, तो ये जो रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेज बने हैं, टुकड़े बने हैं, इनको आप रेजिड्यू क्लासेज बोल सकते हो। चूंकि इन क्लासेज में जो एलिमेंट्स एडमिट होंगे वो आपके रिमाइंडर होंगे। देखिए बी आपका क्या है, बी आपका रिमाइंडर बचता है ना, मॉडुलो अर्थमेटिक में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये इनको आप मोर प्रिसाइजली बोल सकते हो रेजिड्यू क्लासेज। क्या बोल सकते हो, रेजिड्यू क्लासेज। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा रेजिड्यू रिंग क्यों बोली जाती है। जरा अभी आगे पूरी स्टोरी देखिए। अब अगर रिंग का कोई एलिमेंट ए आप लेते हैं ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इक्विवेलेंस क्लास या फिर रेजिड्यू क्लास लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए
ए की इक्विवेलेंस क्लास में SCL ऑफ ए लिखते हैं ना, जिन जिन यहाँ पे व्यूअर्स को जिनको लग रहा होगा कि चीजें ऊपर से जा रही हैं, हो सकता है उनको इक्विवेलेंस क्लास, मॉडुलो अर्थमेटिक, इन सब चीजों को लेके पेन हो रहा हो, तो वो तुरंत लेक्चर को क्विट करेंगे और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में जाके विजिट करेंगे। वहाँ पे ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा, रिंग के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो आई में। या फिर अगर इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर लें इस अलजेब्रा को थोड़ा सा प्रोसीड कर लें, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ए की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए प्लस आई हैं। ए प्लस आई आपका क्या है, ए प्लस आई आपका कोसेट है, ए प्लस आई आपका कोसेट है। याद करिए जब फैक्टर ग्रुप और क्वेसेंट ग्रुप अभी आपको पढ़ाया गया, तो हाँ आपसे यही बोला गया था कि कोसेट्स का कलेक्शन ये R बाई यू या R बाई आई आपका क्या था, कोसेट्स का कलेक्शन था जो क्वेसेंट रिंग फॉर्म कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, thus the quiescent ring R by I या फिर R by U is nothing but the ring of all equivalence classes as defined above। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेसेंट रिंग और फैक्टर रिंग कुछ और नहीं होते हैं, वो इक्विवेलेंस क्लासेज की रिंग होते हैं। और वो इक्विवेलेंस क्लासेज कैसी होती हैं, ऊपर आपको बताया ना कि कैसे रिलेशन डिफाइन करा और उसने इक्विवेलेंस क्लासेज बना ली। और ये इक्विवेलेंस क्लासेज अगर आप मोर प्रिसाइजली बोलो ना, तो इक्विवेलेंस क्लासेज का नाम रेजिड्यू क्लासेज होता है, क्योंकि आप मॉडुलो अर्थमेटिक में आपने देखा होगा कि जो आप रिजल्ट कंसीडर करते हो वो रेजिड्यू होता है। वो रिजल्ट जो आप मॉडुलो अर्थमेटिक में कंसीडर करते हो आपका रेजिड्यू होता है, रिमाइंडर होता है। इसीलिए इन इक्विवेलेंस क्लासेज को आप रेजिड्यू बोलते हो, रेजिड्यू क्लासेज। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फैक्टर रिंग या क्वेसेंट रिंग होती है वो इक्विवेलेंस क्लासेज की रिंग होती है, और इसीलिए उसका एक नाम रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास भी दिया जाता है। अब आपको समझ में आया कि क्वेसेंट रिंग या फैक्टर ग्रुप क्या है, कैसे फॉर्म होता है, और उसका एक नाम रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास क्यों दिया जाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं भी प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट करेंगे, फिर से नया लेक्चर अपलोड होगा। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे अगर नहीं समझ में आया है। और वैसे मैंने कोशिश करी है आप इक्विवेलेंस क्लास और मॉडुलो अर्थमेटिक इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने रिमूव करने के लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर विजिट करेंगे। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।